जैसे ही सेम अपनी सीट से उठा, उसके नीचे एक विशाल अंडा रह गया। बगल में बैठा मोटा आदमी यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। वो सेम को रोकना चाहता था, लेकिन सेम तो पहले ही तेजी से एक भागे हुए पालतू को पकड़ने निकल पड़ा था। नीचे जमीन पर बिखरे कुछ चमकदार सिक्कों को देखकर सेम को अंदाजा हो गया कि उसका पालतू, जो कि चमकती चीजों का दीवाना है, आखिर गया कहाँ है। वह जानवर एक ट्रॉली के पीछे पीछे लिफ्ट में घुस चुका था। सेम भी उसके पीछे जाने ही वाला था, तभी मोटा आदमी उसे पीछे से टोक देता है। सेम ने झिझकते हुए जादू से उसे वहीं बुला लिया, मगर जैसे ही वो पास आया, अंडा जमीन पर गिरकर टूट गया और उसके अंदर से एक नन्हा सा परिंदा बाहर झांकने लगा। बिना देर किए सेम ने उसे एक डिब्बे में रख लिया और फिर से उस पालतू की ओर ध्यान दिया, जो अब एक बैंक के लॉकर में घुस चुका था। सेम ने तुरंत जादू से लॉकर का दरवाजा खोला और देखा कि उसका पालतू वहां रखे सारे कैश और कीमती सामान से खेल रहा था। आरव ने झटपट सब चीजें बाहर निकाली, लेकिन तभी पीछे से पुलिस आ पहुंची। हालात बिगड़ते देख सेम ने जादू की मदद से मोटे आदमी को साथ लिया और वहां से निकल गया। लेकिन भागते हुए एक महिला ने उसे पकड़ लिया और सीधे उसे जादुई विभाग ले जाया गया, जहां उस पर सार्वजनिक रूप से जादू इस्तेमाल करने का आरोप लगा। तय किया गया कि सेम से उसकी जादुई शक्तियां वापस ले ली जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका बैग खोला, उसमें सिर्फ मिठाइयां निकली। तब जाकर सेम को समझ आया उससे बैग बदल गया है। उधर मोटे आदमी को बैग में हलचल महसूस हुई, लेकिन कुछ समझ पाता उससे पहले एक बालों से भरा बड़ा सा जीव उस पर कूद पड़ा। उसके बाद एक एक करके कई और अजीब जानवर बाहर आने लगे। सेम वहां तुरंत पहुंच गया और एक कीड़े जैसे जानवर को बाहर भागते देखा। उसे संदेश हुआ कि कहीं दोस्त को नुकसान तो नहीं हुआ, इसीलिए वो तुरंत घर के अंदर घुसा। अंदर का हाल बिखरा हुआ था और मोटा आदमी बेहोश पड़ा था। कई दिन की मेहनत के बाद सेम ने अपने सारे भागे हुए पालतू वापस पकड़ लिए और जादुई विभाग को सौंप दिए। आखिरकार सब कुछ फिर से सामान्य हो गया और यह जादुई गड़बड़ी शांत हो गई।